बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप कहोगे काश हमारे पास भी ऐसी कोई जादुई पेंसिल होती। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अंशु नाम का एक बच्चा रहता था। अंशु पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था, लेकिन थोड़ा सा शरारती था। उसे न अच्छे काम करने में मजा आता था और न ही किसी की मदद करना पसंद था। हर रोज उसकी माँ कहती, अंशु बेटा, किसी की मदद करोगे तो अच्छा लगेगा, मन खुश रहेगा। लेकिन अंशु टाल जाता और कहता, माँ, इन सब में क्या मजा, मुझे तो खेलना है बस। अब बच्चों, एक दिन अंशु स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिले। वो बहुत कमजोर दिख रहे थे और उनके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी थी। उन्होंने अंशु को रोका और बोले, बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? अंशु पहले तो टालने लगा, लेकिन फिर सोचने लगा कि चलो देखता हूँ क्या है। बाबा ने डिब्बी अंशु को पकड़ाई और कहा, ये लो बेटा, इसमें एक जादुई पेंसिल है। लेकिन याद रखना, ये पेंसिल सिर्फ अच्छे काम करेगी। अगर किसी बुरे काम के लिए इस्तेमाल करोगे तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। अंशु को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन पेंसिल लेकर घर आ गया। उसने सोचा, चलो देखते हैं क्या जादू है इस पेंसिल में। अगले दिन अंशु स्कूल में बैठा हुआ था। उसके सामने वाली दीवार बिल्कुल खाली थी। उसने सोचा, क्यों न कुछ मजेदार बना दूं, और जैसे ही उसने दीवार पर फूल बनाने की कोशिश की, सचमुच में वो फूल असली बन गए। पूरे क्लास में खुशबू फैल गई। सब बच्चे चौंक गए। अरे, ये कैसे हुआ? अंशु भी हैरान था। तभी उसे बाबा की बात याद आई, ये पेंसिल सिर्फ अच्छे काम करेगी। फिर अंशु को मजा आने लगा। वो पेंसिल लेकर गांव में घूमने निकल पड़ा। रास्ते में देखा एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी, जिसके पास कुछ खाने को नहीं था। अंशु ने जमीन पर रोटी की तस्वीर बनाई, और जैसे ही तस्वीर पूरी हुई, वो असली रोटी बन गई। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। अंशु का दिल पहली बार बहुत खुश हुआ। उसे समझ में आया, दूसरों की मदद करने में सच में बहुत मजा आता है। अब बच्चों, अंशु रोज इस पेंसिल से अच्छे काम करने लगा। कहीं पेड़ उगाता, कहीं भूखे को खाना देता, कहीं बीमार जानवर के लिए दवा बनाता। गांव में सब कहने लगे, अंशु तो बदल गया है, अब तो वो हमारा हीरो बन गया है। लेकिन बच्चों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन अंशु के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, क्यों न इस पेंसिल से ढेर सारा सोना बना लूं, फिर मुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अंशु ने जमीन पर सोने की ईंट बनाने की कोशिश की, लेकिन बच्चों, जादू वहीं खत्म हो गया। पेंसिल से कोई तस्वीर नहीं बनी, बस सीधी लकीरें ही खिंचती रहीं। अंशु परेशान हो गया। उसे बाबा की बात याद आई, अगर किसी बुरे काम के लिए पेंसिल का इस्तेमाल करोगे तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। अंशु को अपनी गलती समझ में आ गई। वो भागा भागा उस जगह गया जहां उसने बाबा को पहली बार देखा था। और क्या देखता है, बाबा वहीं बैठे मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें सब पता था। अंशु ने हाथ जोड़ लिए, बाबा, माफ कर दो, मुझसे लालच में आकर गलती हो गई। बाबा बोले, बेटा, याद रखना, असली जादू इस पेंसिल में नहीं, तुम्हारे अच्छे कामों में है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो वही सबसे बड़ी ताकत होती है। अंशु ने कहा, बाबा, अब मैं कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटूंगा। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, शाबाश बेटा, अब तुम्हें पेंसिल की जरूरत नहीं, क्योंकि असली जादू अब तुम्हारे दिल में बस गया है। और बच्चों, उस दिन के बाद अंशु सच में बदल गया। वो बिना किसी जादू के भी गांव में अच्छे काम करता रहा और सबसे प्यारा बच्चा बन गया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, असल जादू किसी चीज में नहीं होता,
बल्कि हमारे अच्छे कामों में होता है। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो वही हमारा सबसे बड़ा जादू बन जाता है। तो हमेशा याद रखना, जो दूसरों के लिए अच्छा करता है वही असली सुपरहीरो होता है। कैसी लगी बच्चों ये जादुई कहानी? अगर मजा आया हो तो अगली बार मैं और भी मजेदार और सीख भरी कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए खुश रहो, दूसरों की मदद करते रहो और दिल से अच्छे बनो।